प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो देखिए, कई बार लोग बोलते हैं ना कि अगर हमारे भाग्य में वो चीज़ लिखी नहीं है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने का क्या फ़ायदा? मतलब मुझे कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम कोई चीज़ चाहते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हैं हम, तो वो चीज़ अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिल सकती है, तो व्हाई नॉट? लेकिन मैं आपको हमेशा ये समझाऊँगी ना कि आपको स्पेसिफिक पर्सन को क्यों मैनिफेस्ट करना है। आप जो क्वालिटीज़ चाहते हो ना, आप वो मैनिफेस्ट करो। आप जो स्पेसिफिक पर्सन के पीछे पड़ो ना, दैट इज योर अटैचमेंट। तो वही मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, अटैचमेंट थोड़ा सा कम करिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबके साथ शेयर भी किया था। अटैचमेंट को थोड़ा सा कम करिए, आप फोकस करिए इनर क्वालिटीज पे। अगर आप शादी के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो किसी को, तो जो इनर क्वालिटीज है वो आप मैनिफेस्ट करो, वो लिखिए, वो फीलिंग आप अपनी एक्सप्रेस करिए यूनिवर्स को। बट किसी स्पेसिफिक पर्सन को कि हमें यही पर्सन चाहिए, बिकॉज मे बी दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, बट आप मैनिफेस्ट कर लोगे उस इंसान को पीछे पड़ करके, तो हो सकता है वो आपको मिल जाए, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो, बिकॉज यूनिवर्स ने आपके लिए एक डिसीजन कहीं ना कहीं लेकर के रखा हुआ है। तो कभी कभी आपको, क्योंकि देखो यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप चाहते हो। बेसिकली आप फील करना, नोटिस करना कि आप बचपन में ऐसी कई चीजें चाहते होंगे जो आपको मिल गई है सडन। दिस इज द मैनिफेस्टेशन। आपको पता नहीं चला, बट आपने मैनिफेस्ट कर ली वो चीजें। तो इसलिए हमेशा ना ट्रस्ट करिए यूनिवर्स की पावर पे, बिकॉज यूनिवर्स आप सबके मन की बात सुन रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं डीप डाउन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ बातें सेट है, कुछ ना कुछ फीलिंग सेट है कि हमें इस तरीके का बंदा चाहिए, या हमें इस तरीके का पार्टनर चाहिए, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए। तो वो सब बातें यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं। और कई बार अगर आपके वाइब्रेशन आपका हाई रहता है और आपको पता भी नहीं, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाती है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अगर हमारे भाग्य में लिखा नहीं तो हम क्यों मेहनत करें। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं, तो कई बार कई सिचुएशन होती है ना, लोग कहते हैं कि हमने तो दिखाया कई पंडितों को, एस्ट्रोलॉजर्स को, और हमारे भाग्य में तो गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, तो हम क्यों कोशिश करें। आपने सुन लिया और आपने कोशिश ही करना छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके भाग्य में होगा, आपको उस चीज में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ऐसे ही बनी है। ऐसे ही हर इंसान बनता है और हर इंसान का टाइम आता है। सडन आपके पास ये माइंड में आएगा कि आपको ये चीज करनी है, और आप उस फील्ड में लग जाओगे, उसमें मेहनत करोगे, फोकस करोगे। लाख आपसे कोई कह दे कि ये आपके डेस्टिनी में नहीं है, ये आपसे नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वो आपकी डेस्टिनी में होगा, तो आप वहां से पीछे नहीं हटोगे और आप वहां मेहनत करते रहोगे। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो देखो, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है यूनिवर्स की पावर पे। और दूसरी चीज की अपने, लोग कहते हैं ना हम कर्म पे विश्वास करें कि भाग्य पे, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। देखो, तो आपका जो भाग्य है वो आपके प्रारब्ध से बना है, जो आपने पास्ट बर्थ में जो भी कर्मा किए हैं या पहले का किए हैं। आपके हाथ में आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आप अपना कर्मा अच्छे से करो। ठीक है, आपका जो धर्म है वो सारी चीजें आप अच्छे से निभाओ। तो आपने सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें, ये चार पुरुषार्थ होते हैं हमारी लाइफ में। तो इन चारों का हमें अच्छे से पालन करना है। तो अपने धर्म का पालन करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे डेस्टिनी में तो है वो चीज हमें मिलनी, और हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हम गलत रास्ते पर हैं। हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को हर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ भी बोल दे रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, मुंहफट होते हैं। आप कहते हो अरे ये तो बहुत अच्छा नेचर है मेरा, जो होता है मुंह पे बोल के निकल लेती हूँ। अरे कई बार आप सोचो कि सामने वाले को कितना हर्ट हो जाता है, आप कुछ भी बोल लेते हो। अगर कोई बहरा है, हम उसको सामने से बोले तू तो बहरा है, तुझे सुनाई नहीं देता, उसे कैसा फील होगा? उसके मन से आपके लिए ब्लेसिंग नहीं निकलेगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा। और ये चीजें आपके आगे सक्सेस में आपको बाधा क्रिएट करेगा, आपकी सक्सेस को रोकने में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि किसी कोई ऐसी ऑब्स्टेकल ना आए आपकी लाइफ में, तो जस्ट फोकस ऑन योर गोल। एंड आप अपना धर्म अच्छे से निभाओ, हर एक चीज, किसी को हर्ट मत करो, बस अपने काम पे फोकस करो और चीजों पे मेहनत से लग जाओ। तो वो चीजें आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो आपके भाग्य में है, इसीलिए आप मेहनत कर पा रहे हो। अदरवाइज आपके पास इतने ऑब्स्टेकल आएंगे, आप कर नहीं पाओगे, कोई भी चीज हो नहीं कर पाओगे, आप हट जाओगे उस फील्ड से। लेकिन वो आपके भाग्य में मिलना तय है, इसीलिए आप उस फील्ड में जुड़े हुए हो और मेहनत कर रहे हो, ये आप मान के चलो। तो आपके हाथ में क्या है कि हम मेहनत कहाँ करें, हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल ही जाएगा। बहुत से लोग ऐसा सोच के बैठते हैं ना कि अरे हमारे भाग्य में तो जो है वो हमको मिल ही जाएगा, तो हम क्या ही मेहनत करें। देखिए, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए शादियां ढूंढते हैं, और उनको अगर पता है कि जो भाग्य में हो तो मिलेगा ही, तो फिर वो शादी ढूंढे ही ना, बैठे रहे घर में कि आएगा कोई ना कोई, कर लेंगे शादी। मेहनत तो करते हैं ना, यू नेवर नो कि कब कहाँ कैसे कौन मिलेगा। वो सब प्लान है यूनिवर्स का कि कब कहाँ कौन कैसे मिलेगा, लेकिन मेहनत तो आपको करनी होगी ना। तो दिस इज इन योर हैंड, आपके हाथ में
प्रेजेंट है आपका। प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हो अपने कर्मा के थ्रू, अपना धर्म सही से निभा करके और अपना काम ईमानदारी से करके, और दूसरी चीज की अपना मेहनत करके, जो भी आप करना चाहते हो उस काम में मेहनत करके आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो आपके हाथ में क्या है? आपका प्रेजेंट, आपकी कार्मिक अकाउंट जो है, आपके प्रेजेंट की कार्मिक अकाउंट आपके हाथ में है, जो कि आपके आगे के फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। जो पास्ट आपने किया, जो आपका प्रारब्ध सेट हो चुका है, लेकिन उसके वो आपको पता भी नहीं कि आपका प्रारब्ध क्या सेट हुआ है, कितने आपने पुण्य कर्म किए, क्या किए, वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपके हाथ में आपका प्रेजेंट कर्मा है। अब कहोगे जब सब कुछ ईश्वर के द्वारा डिसाइड होता है, तो फिर हम जो प्रेजेंट का कर्मा कर रहे हैं, वहां भी तो हमारी बुद्धि उसी तरीके से काम करती है। देखो, यही होता है कि आपका दिमाग आप किस तरीके से चलाते हो वहां पर। जिसकी अब मेरे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, मैं जानती हूँ कि सब कुछ मोह माया है, बहुत ज्यादा चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, तो मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ गया। मैं भी भागती चीजों के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि ऐसी थी कि मैंने इन चीजों को छोड़ करके अपना फोकस मोक्ष की ओर लगाया, कि व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग। और ये अब मैं जो बता रही हूँ, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअली बहुत पहले हो गई थी। मुझे इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी जो है वो बड़ा इस तरीके की स्पिरिचुअल बातें सुना करती थी, बहुत सारे साध्वी और संतों की बातें। तो उस घर में मैं बड़ी हुई हूँ, तो मैं सुनती थी, कहीं ना कहीं वो कानों में जाता था, भले मुझे इंटरेस्ट आया चाहे ना, क्योंकि मुझे याद है अगर मैं कभी बैठ करके सुनती तो मुझे नींद आने लगती थी। लेकिन कभी कभी मैं दूसरे कमरे में मैं पढ़ाई करूं, लेकिन वो बातें मेरी कान में जा रही हैं, तो कुछ कुछ बातें मुझे इतना ज्यादा इंटेलेक्ट कर देती थी कि मैं बहुत फोकस होकर के सुनती थी। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैं बचपन में ना खुद प्रवचन देने बैठ जाया करती थी, मतलब पता नहीं खुद से ही मैं ज्ञान की बातें करना शुरू कर देती थी। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, एंड देन अभी भी मेरे को जिस भी टॉपिक पे नॉलेज होता है, अगर कोई सामने से बोल रहा है, पहले मैं सोचती हूँ ना बोलूं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक के बारे में, तो जरूर बोलती हूँ और उसको पूरे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। और मेरी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी, सडन सडन डेथ हुई थी, एंड देन आई स्टार्ट ब्रह्मा कुमारी, मतलब एवरी जब हम शाम को मम्मी मेरी जो कथा सुनती थी, उसी के बाद ब्रह्मा कुमारी का 5 मिनट का कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग समथिंग आता था। तो वहां की जब कोई आपको जा रहा है छोड़ करके, आप क्यों दुखी होते हो, तो ये सारी चीजें मैं उस समय पे सुनती थी, और मम्मी कहती भी थी कि ये सब तुम क्या सुन रही हो। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता था वो सुनना। और फिर वहां से ध्यान हट गया, अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं एक डीप इंटरेस्ट था। फिर शादी हुई, शादी के बाद कई बार हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो जाते हैं, और मैं दुखी हो जाती थी। तो मैं दुखी होने के बाद सडन में ब्रह्मा कुमारी का ही खोल लेती थी, कि ये सुनने से मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है। अब वहां मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजों को समझने की पावर आई मेरे अंदर, क्योंकि हम सबको नहीं पता और हम सब अटैच रहते हैं। हम सब एक बात को लेकर के बैठे रहते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, हस्बैंड ने कुछ कह दिया और वाइफ सारा दिन रोती रह गई, खाना भी नहीं खाया, उस चीज को सोचती रह गई। ये मैंने ब्रह्मा कुमारी से सीखा। विकी शिवानी दीदी ने बताया कि जब हस्बैंड कुछ बोल करके चला गया, उसने तो बोल करके निकल लिया, एंड यू नेवर नो कि उसके मन में क्या है। जो अगर सामने वाला गुस्सा व्यक्त कर रहा है ना, मतलब वो उसके अंदर एक्चुअली वो किसी दुख में है, उसको जरूरत है आपकी ब्लेसिंग्स की, आपके प्यार की, हीलिंग की। लेकिन हुआ क्या, उसने गुस्सा किया, आप गुस्सा लेकर के बैठ गए, उस एनर्जी को लेकर के बैठ गए, जो कि आपको भी डिस्ट्रॉय कर रही है और सामने वाले तो ऑलरेडी दुखी है। आपने उसकी हीलिंग करने के बजाय खुद को और ज्यादा डिस्टर्ब कर लिया। तो ये चीजें मैंने सीखी ब्रह्मा कुमारी से, एंड देन आई रियलाइज कि क्यों किसी चीज को पकड़ के बैठना है यार, हो गया, जिसने बोल दिया वो तो भूल भी गया बोल करके, लेकिन हम बैठे हुए 4 लोगों से गा भी लिया, सुना भी लिया, रो भी लिया, सब कर लिया। सो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज लेना, क्योंकि जब तक हमारे पास ये नॉलेज नहीं आती है ना, तब तक हम दुखी होकर बैठे रहते हैं हर छोटी चीज के पीछे। हर छोटी छोटी चीज के पीछे हमारे इमोशंस इस तरीके से अटैच हैं चीजों से, इस तरीके से हम जुड़े हैं हर चीजों से ना, कि कहीं ना कहीं हम खुद अपने दुखों का कारण है। तो इसलिए आप मेहनत करिए, अपने प्रेजेंट कार्मिक अकाउंट को अच्छा बनाइए, साथ ही साथ आप इस चीज को मान करके चलो कि भैया सब आत्मा है, यहाँ पर सबका एक सोल है, सबके एक संस्कार है। ये ऊपरी शरीर नश्वर है, ये जाएगा ही आज नहीं तो कल। हमें इससे अटैचमेंट क्रिएट नहीं करनी है, हमें अपने कर्मा पे फोकस करना है। तो हम सबका जन्म इसी तरीके से हुआ है कि जो भी हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन है, वो सब पिछले जन्म का हमारे जो आसपास के रहे थे, जो हमारे आसपास हमारी जो आत्मा जुड़ी थी, वही कहीं ना कहीं फिर से आपसे जुड़ती है।
जो आपने पिछले जन्म में कर्मा किए, किसी को कुछ बुरा किया तो वो बदला लेने के लिए आपको इस जन्म में किसी और रूप में आई है आपके साथ। तो सब लोग कहीं ना कहीं, सारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और फिर से अगर आप इसी बंधन में बंधना चाहते हो तो फिर आप वही कर्म करो, फिर आप नेक्स्ट बर्थ लो और वही चीजें होती रहेंगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो, कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हो, तो और अच्छा अपना भविष्य चाहते हो, अच्छा अपना भाग्य चाहते हो, तो जस्ट अपना कार्मिक अकाउंट बेहतर बनाओ, अच्छा बनाओ, संस्कार को अच्छा बनाओ। बिकॉज ये जो संस्कार आपके अभी मेंटेन हो जाएंगे ना, ये पूरी जिंदगी काम दे, मतलब ये जो आपके संस्कार बन जाएंगे ना, वो हमेशा के लिए बन जाएंगे। बिकॉज संस्कार कभी खत्म नहीं होंगी आत्मा की। आपकी जो सोच है इस समय ना, वो आपके संस्कार की ही वजह से। अगर आप ये बातें सुन और समझ भी पा रहे हो ना, तो वो भी आप अपने संस्कार की वजह से। ठीक है, तो जस्ट आप अपने प्रेजेंट के कार्मिक अकाउंट को बेटर बनाइए, बिकॉज ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। अगर हम शादी के बाद मान लीजिए कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, बट वहां पे अगर वो दिमाग नहीं लगाता है, अपना बुद्धि नहीं लगाता है, वो अट्रैक्ट होता है किसी पर्सन के प्रति, बट उसने बुद्धि लगाया कि नहीं नहीं ये गलत है, मुझे सो नहीं जाना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, वहां पे उसका कार्मिक अकाउंट बेटर हो गया, मतलब वो संभल गया, चीजें बिगड़ी नहीं। लेकिन वहीं पर अगर वो पर्सन फिसल गया, उसने व्यभिचार में अपना मन लगा लिया, सारी चीजें, तो वहां पे उसका कार्मिक अकाउंट जो है वो बिगड़ गया। वो बहुत अच्छी पोस्ट पे बहुत अच्छा कर रहा है, बट उसका रिजल्ट उसको मिलेगा आगे चल करके। ये मत सोचिए कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो कोई हमें देख नहीं रहा है। सब कुछ स्कैन हो रहा है, सब कुछ स्कैन हो रहा है। जो भी आप कर्मा कर रहे हो सब कुछ स्कैन हो रहा है, और सबका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये सोच करके अपने कर्मा करिए, जो भी आप कर्म कर रहे हो, कि सब कुछ कोई ना कोई देख रहा है और सबका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आज नहीं तो कल। तो प्लीज सोच समझ करके काम करिए। तो बस आपके हाथ में यही है कि आप अपने प्रेजेंट के कार्मिक अकाउंट को बेटर बनाइए, सोच समझ करके कोई भी डिसीजन लीजिए, सोच समझ करके कोई काम करिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि थोड़ा आज डीप डाउन बातें कर ली मैंने। एंड चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। प्रणाम।